You are now muted. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। You are now ये बात आ रही है जी? You are now muted. जी सर आ रही You है। are now unmuted. यार ये दरम्यान You are में now कोई muted. मसला बन गया है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, मेरी आखिरी बात कहाँ तक हुई थी जी, आप तक पहुंची? मैंने आखिरी बात मेरी कौन सी आप तक पहुंची जी, जरा बता दें। सर जी वो 15 या 20 डेज के कह रहे थे कि आइन बनाएंगे, तो अगर आइन ना बनाया तो दोबारा जो है जी जी ये जो नुमाइंदे इनको घर भेज के दिए नहीं इलेक्शन करवाए जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इस बुनियाद पर, LFO की बुनियाद पर, जो इसमें प्रिंसिपल्स और जो पैरामीटर सेट किए गए, इसकी बुनियाद पर ऐलान किया गया कि इलेक्शन वुड बी हेल्ड इन दिस ईयर एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर अलाउड टू मेक प्रिपरेशन एंड टू स्टार्ट द इलेक्शन कैंपेन एंड टू कन्विंस द वोटर फॉर द वोट। ठीक है ना जी। तो इसके लिए मार्शल हुकूमत ने ये किया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये अलाउ कर दिया कि आप अपनी मर्जी से कैंपेन चलाएं। और इस मामले में मार्शल गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने सप्रेस करने की कोशिश नहीं की। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल अलाउ था कि वो अपनी मुहिम चलाए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी नुमाइंदगी के हिसाब से उनकी टेलीविजन पे और रेडियो पे कवरेज भी दी गई और मुकम्मल तौर पे उन्हें इलेक्शन मुहिम में कोई उन पे कोई मार्शल हुकूमत ने उन पे कोई कदम न लगाई। अच्छा, बहरहाल जी ये इलेक्शन मुहिम चलती रही और फिर दरम्यान में ये हुआ कि इलेक्शन ड्यू डेट पे तो ना हो सके, क्योंकि बांग्लादेश में फ्लड आ गया। वहां पे बड़े मैसिव और हैवी फ्लड आते हैं, दरिया हैं और उनमें तो जानी जब आती है, तो कुछ टाइम के लिए लेट हुआ। लेकिन बहरहाल दिसंबर में इलेक्शन हुआ, दिसंबर 1970 में इलेक्शन हुई है। अच्छा, इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, देयर वर टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, वन फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान and the second from West Pakistan, which contested the election. The major political party from East Pakistan was the Awami League, which was headed by Sheikh Mujibur Rahman. जो ईस्ट पाकिस्तान से पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, ये थी शेख मुजीबुर रहमान की, और इस पार्टी का नाम था अवामी लीग। अवामी लीग ने जो अपना इलेक्शन लड़ा, वो लड़ा 6 पॉइंट्स पे। उनके एक एजेंडा था इलेक्शन का, दिस इज कॉल्ड 6 पॉइंट्स। यानी अवामी लीग ने जो ज्यादा बात की वो की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की या सूबाई खुद मुख्तियारी की, weak center and strong provinces. This was the motto, or this was the manifesto of the Awami League. Actually, in fact, the 6 points were the election manifesto of Awami League. ठीक है ना जी। अवामी लीग के जो 6 पॉइंट्स थे, इनमें ये मतलब है, जो शेख मुजीबुर रहमान साहब थे जो कि अवामी लीग को लीड कर रहे थे, वो अक्सर उन्होंने ये कहते थे कि मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की खुशबू आती है। इसका मतलब ये था कि हमारा पैसा है और ये सारा वेस्ट पाकिस्तान खा जाते हैं, वेस्ट पाकिस्तान में पैसा लगता है, हमें नौकरियों में हिस्सा नहीं दिया, so on and so forth. These were the allegation, these were the accusation put forth by Awami League and particularly Sheikh Mujibur Rahman. अच्छा, फिर अब इसमें क्या था 6 पॉइंट्स में कि जी दोनों मुल्कों की करेंसी अलग होनी चाहिए। अगर करेंसी नहीं है तो दोनों बैंकों का बैंक दोनों सूबों का बैंक अलग होना चाहिए या दोनों सूबों की करेंसी अलग होनी चाहिए। इनमें एक बात होनी चाहिए ताकि हिसाब किताब अलग हो, एक मुल्क ने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा उस पर लगा, कितना उसने टैक्स दिया, ये सारी बातें अलग होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा जी कि जो सूबे हैं इनको बाहर किसी मुल्क के साथ ट्रेड करने की इजाजत होनी चाहिए, सूबे की अपनी मलेशिया होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। और फिर ये कि तमाम जितने भी महकमे हैं सिवाय डिफेंस के, सिवाय कम्युनिकेशन के, ठीक है ना जी, और फॉरेन ऑफिस की, वजारत खारजा के,
तमाम की तमाम जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे ये सूबों के पास होना चाहिए। वफाक को एक इंतहाई कमजोर होना चाहिए और सूबे जो है ना वो पावरफुल हो। तो इस बुनियाद पर शेख मुजीब से लड़ा और मुजीबुर रहमान के जो 6 पॉइंट्स थे दैट वर वेरी कंट्रोवर्शियल एट दैट टाइम पीपल क्वेश्चन गवर्नमेंट denied no objection point of Mujibur Rahman when he began to contest the election. The reason was that कि मार्शल लॉ गवर्नमेंट ये समझ रही थी कि शायद ये एक नेगोशिएटेबल पॉइंट्स हैं, ये इलेक्शन में बहुत बड़ा दावा वोटों की वोट करने के लिए ये मुजीबुर रहमान और अवामी लीग कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें वोट दें। और एक वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान को या ब्यूरोक्रेसी को या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को कि ज्यादा से ज्यादा वो वोट हासिल कर सकें और लोगों की हमदर्दी हासिल कर सकें। तो वगरना उनका ख्याल था, और मुजीबुर रहमान ने भी ये कहा था once he said that his 6 points are they can be negotiated, ठीक है ना, इन पे नेगोशिएशन हो सकती है, इन पे बातचीत हो सकती है। तो एक तो पार्टी थी 1970 के इलेक्शन में अवामी लीग। On the other side, there was another political party, and that was Pakistan People Party. Pakistan People Party came into being in November 1967. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. And it was headed by Zulfikar Ali Bhutto, who was the chairman of Pakistan People Party. तो दूसरी तरफ जो एक बहुत बड़ी पार्टी थी वो जिसे अवामी हमायत हासिल थी वो थी पाकिस्तान पीपल पार्टी। और पाकिस्तान पीपल पार्टी इसकी You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You किया are now unmuted. और अवामी लीग ने भी कोई ईस्ट पाकिस्तान में खड़ा नहीं किया और अवामी लीग ने भी वेस्ट पाकिस्तान में कोई इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं ली। यानी दोनों पार्टियां अपने अपने सूबे में इलेक्शन लड़ रही थी। You are now muted. देयर वाज नो नेशनल पार्टी, ठीक है जी। ये दोनों पार्टियां जो तो बड़ी थी ये नेशनल पार्टी नहीं थी बल्कि सूबाई किस्म की आप पार्टियां कह सकते हैं। अब हुआ ये कि जब इलेक्शन हो गए तो द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन वाज वेरी सरप्राइजिंग। 1970 में इलेक्शन होते हैं बट द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस वर वेरी सरप्राइजिंग। शेख मुजीबुर रहमान obtained 162 seats of 160 seats out of 160 seats reserved. Sheikh Mujibur Rahman obtained 160 seats out of 162 seats reserved for or allocated for the East Pakistan. And this was a huge victory indeed. On the other hand, Zulfikar Ali Bhutto, his party, Pakistan People Party, also performed well, and his party obtained 81 seats from West Pakistan. Surprisingly, Mujibur Rahman only obtained 160 seats from East Pakistan, and he could not secure a single seat from West Pakistan. And same was the situation with Pakistan People Party. People Party obtained all the seats from West Pakistan, and it could obtain none of the seat from East Pakistan. ठीक है जी। तो दैट वाज द आउटकम्स ऑफ द इलेक्शन कि अब जो मुजीबुर रहमान थे he was in a position to perform government because he obtained a huge victory in that election. अच्छा अब क्या होता है जी,
नेक्स्ट इसके बारे में मेरे ख्याल में हम आगे पढ़ेंगे, या आप पहले कुछ सवाल कर लें, अगर टाइम बचा तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल में हम आगे अगला जो सिलसिला है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लें तो बेहतर है। अभी आपके कुछ सवालात हो तो वो जरा मुझे बता दें। ठीक है सर, आगे नेक्स्ट Any लेक्चर में question, कंटिन्यू please? करेंगे। ठीक है, कुछ सवाल हो जी आपके? भी तो 6-7 मिनट रहते हैं ना सर। अपने क्लास टाइमिंग्स की डेज बता दें। एक तो फ्राइडे है, दूसरा कौन सा है? एक तो जुमा है ना, एक और दिन कौन सा? एंड दूसरा है जी, हाँ अभी तक टाइम टेबल वो फाइनल कर रहे हैं। असल में मसाइल ये हैं कि कुछ क्लासेस आप पता नहीं, आपकी क्लास में तो अभी तो ऑनलाइन तो 72 है ना जी। अब आगे पता नहीं क्या करते हैं कॉलेज वाले, इसको मतलब ब्रेक करते हैं क्लास को। इतनी बड़ी क्लास तो जाहिर बात है मुश्किल है ना पढ़ानी। उसमें आप क्योंकि कोविड-19 के लिए एसओपीज भी होंगे। वैसे तो पढ़ाई जा सकती है, हम पढ़ाते हैं, 100 से ज्यादा भी पढ़ाया है, लेकिन कोविड-19 की वजह से मुमकिन है फिर मसाइल आए और इस क्लास को वो ब्रेक करें, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें, ये पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल जो टाइम टेबल बना रहे हैं, एक तो उन्होंने मुझे कहा कि वेडनेसडे वाले दिन क्लास होगी ना 10:30 से मेरे ख्याल में 12 इस तक का टाइम था। एक मिनट में देख के आपको बताता हूँ। एक मिनट जी, मैं जरा देखता हूँ जी। ये है जी 11:10 से लेकर 12:30 तक एक क्लास है। हमारी हमारी क्लास हो रही होती है इस टाइम पे तो वेडनेसडे को, सर इस्माइल की। यार वो तो खत्म है ना बात। अभी तो टाइम टेबल मैंने कहा अभी जो मेरे पास आया है ये फाइनल नहीं है, हो सकता है तब्दीली हो। टाइम टेबल एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम सेमेस्टर 2 एडीपी स्प्रिंग। अच्छा आप ये है ना जी कि अब नेक्स्ट जो होगा तो आपकी क्लास ऑनलाइन तो नहीं होगी ना? हाँ चले, अभी तो कॉलेजेस क्लासेस आपकी वहां पे होंगी। आपका हो सकता है पूरा कॉलेज टाइम टेबल फिर तब्दील होगा ना। अभी पूरा जो टाइम कॉलेज टेबल की तब्दील टाइम होगा टेबल, कॉलेज के मुताबिक। हाँ कॉलेज के मुताबिक होगा ना अब आपका टाइम टेबल। तो उसमें खैर अभी आप वेट करें ना, ये तो फाइनल तो नहीं है। अभी मुमकिन है क्या करते हैं, अभी वो टाइम टेबल वाले उनके लिए भी मसला है ना कि टाइम टेबल सेट करना, अभी क्लासों को ब्रेक करना। क्योंकि अब पहले तो हमारी क्लासें 80-80 70-70 स्टूडेंट होते थे, अब तो इतने हम नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से भी है कि जी क्लासेस छोटी हों, मास्क पहने हुई हों, कुछ और इस तरह का ना। ये कोई और अच्छा सवाल हो आपका? सर सुना है कि 21 तारीख से मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो पाक स्टडी में मिड टर्म के हवाले से हमें पेपर पैटर्न और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में ये थोड़ा यार बता आप दें। आएंगे तो उधर डिस्कस करेंगे। वो तो उधर आएंगे तो डिस्कस, वो उधर आके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मुझे तो नहीं पता कि किसको हो रहे हैं या क्या है। इतने जल्दी शायद ना लें ये हम कुछ इसको। अभी आपको कितना से हुआ है You are ये now हमारा unmuted. सेशन कब शुरू हुआ? ये सर जुलाई 22 जुलाई से सर तकरीबन। You are now जुलाई muted. में शुरू हुआ? हाँ तो कोई नहीं यार, लेट किया जा सकता है, कोई ऐसा जितना मसला नहीं है। देखते हैं ना क्या सूरत हाल बनती है, वो आएंगे आप तो फिर पता चलेगा। सर जी आप मीटिंग में बताना तो इनको कि अगले महीने में ले जाए। हाँ कोशिश करेंगे यार कि आपको कुछ फेस टू कम फेस से भी कम 2 हमारी क्लासेस क्लासेस 2-3 तो हो हमारे जाए फिर हो ऑनलाइन ना। यस सर 2 हो जाए फिर, ताकि हमें डाउट है वो क्लियर हो जाए। बकाया हमारे इतने असाइनमेंट भी हम जमा करा देंगे उसी क्लास में। जी जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। यस सर, आप मीटिंग में बता दें फिर आगे ले जाएंगे। You are now चलें unmuted. इंशाल्लाह बात करेंगे जी, वो तो ठीक जाहिर है बात सर, है खुदा कंसेंट हाफिज़। से होती है। चलें अगर आपको कोई सवाल है तो सर पूछ जी लीजिए। जी 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 सर जी आपने जी असाइनमेंट्स You are दी now थी कि muted. एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान और एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक ही चीज है या डिफरेंट सर? भाई मैंने ये कहा था एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया।
जी सर, जी सर। ये मेरे रेवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया, ये मेरी असाइनमेंट थी। ये अलहदा कौम है ना, दिस अच्छा वाज योर अच्छा, असाइनमेंट। ठीक है। जी मुस्लिम जी, इस पर पढ़े, मुस्लिम नेशनलिज्म के हवाले से पढ़ें, फिर इस पे लिखे हैं, ताकि आपको पता हो। मुस्लिम नेशनलिज्म को समझना बहुत जरूरी है ना, कि ये कैसे उभरा कि मुसलमान एक अलहदा कौम है। वैसे घर में तो हम सैकड़ों साल से रह रहे थे, ये कैसे सूरत हाल शुरू हुई, क्या पहले से थी, अभी हुई, क्या हुआ? हाँ हाँ, चले बिल्कुल समझ जी, गया लेट सर, अस, समझ गया। हाँ ठीक है सर, ये कॉलेज में जमा ठीक करवानी है जी, है। फिर इंशाल्लाह। हाँ जी जी, फिर